इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीआरएफ होता क्या है। जीआरएफ अमाउंट में गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अमाउंट में कितना डिफरेंस होता है और हमें जीआरएफ अमाउंट कब मिलना स्टार्ट होता है। तो फुल इंफॉर्मेशन जानेंगे जीआरएफ से रिलेटेड इस वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले तो जीआरएफ होता क्या है। जीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हो, यूजीसी जो कंडक्ट करवाती है, अब जो एनटीए ने स्टार्ट कर दिया है, तो उस में जो ऊपर की जो लेयर होती है 50 to 60 स्टूडेंट्स जीआरएफ क्वालिफाइड होते हैं। उनको जब वो एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, जब वे एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें ये फेलोशिप मिलनी स्टार्ट होती है। तो जीआरएफ होते ही हमें फेलोशिप मिलनी स्टार्ट नहीं होती। इसके लिए हमें एडमिशन लेना होगा एमफिल या फिर पीएचडी में। अगर हम इन दोनों में से किसी में भी एडमिशन लेते हैं 3 ईयर्स के अंदर, पहले ये 2 ईयर्स था, अब क्या कर दिया है, जो आपकी जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उस दिन से आपके पीएचडी या एमफिल में एडमिशन में कितना गैप होना चाहिए? 3 ईयर्स। 3 ईयर से ज़्यादा का गैप होता है तो आपको जीआरएफ फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो जीआरएफ फेलोशिप के लिए आपको 3 ईयर्स में इनमें एडमिशन लेना होगा। और अगर आपका जीआरएफ ही एमफिल या पीएचडी में एडमिशन होने के बाद हुआ है तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उस दिन से आपकी जीआरएफ फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो रही जीआरएफ फेलोशिप की बात। अब अमाउंट कितना मिलता है? तो अमाउंट मिलता है हमारा जीआरएफ के लिए 31,000 और एसआरएफ के लिए 35,000। पहले ये क्या था? 25,000, 28,000, यानी कि 25,000, 28,000 था। लेकिन अब कितना हो गया है? 2019 से इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 31,000 और एसआरएफ 35,000। अब एसआरएफ क्या है? जो जीआरएफ है वो आपको 2 ईयर्स तक मिलता है। यानी कि जब आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेते हो, एडमिशन से आपकी जीआरएफ फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन से 2 ईयर्स तक आपको जीआरएफ मिलता है। उसके बाद 3 ईयर्स तक आपको क्या मिलता है? एसआरएफ कैटेगरी में आप आ जाते हो तो आपको एसआरएफ मिलता है 35,000। इसके साथ साथ आपको 10,000 जीआरएफ के साथ 10,000 आपको पर ईयर कंटीजेंसी अमाउंट भी मिलता है। कंटीजेंसी अमाउंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बुक्स वगैरह परचेज करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको क्या मिलता है? 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है पर ईयर। और यहाँ पर ये शायद 12 या 15,000 हो जाता है, यानी कि कुछ अमाउंट इसका इंक्रीज हो जाता है एसआरएफ के साथ। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जीआरएफ में क्या डिफरेंस है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमफिल या पीएचडी करते हो तो जीआरएफ अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस किस वजह से आता है? फिर कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम ये कहते हैं, हमने ये सुना है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें जीआरएफ अमाउंट ज़्यादा मिलता है हमारी हरियाणा की यूनिवर्सिटी की बजाय। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंस नहीं होता, वो एरिया का डिफरेंस है। जो हमारा डिफरेंस आता है जीआरएफ में वो एचआरए की वजह से आता है। तो जीआरएफ सभी यूनिवर्सिटी में, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जीआरएफ अमाउंट सेम होता है। ये बात क्लियर है। उसके बाद एचआरए हमारा 3% में डिवाइड होता है। 24%, 16% और 8%। जो हमारे मेट्रो एरिया हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, उनमें क्या है? 24% एचआरए मिलता है। और इसी वजह से
क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो एरिया में है तो इस वजह से वहाँ पर SRA ज़्यादा मिलता है और HRA इसमें ऐड होके क्या है ये कह देते हैं कि भाई हमारा GRF अमाउंट ज़्यादा है। तो वो डिफरेंस किसकी वजह से है? HRA की वजह से, हाउस रेंट अलाउंसेस की वजह से है। हमारे यहाँ अगर बात करें तो 16% HRA मिलता है। तो HRA का डिफरेंस आता है, GRF का एरिया के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं होता और ये इसकी 3 कैटेगरी हैं। अब आपको GRF अमाउंट टोटल कितना मिलेगा, तो अगर आप टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो 31,000 समय 2 ईयर्स तक, इट मीन्स 24 मंथ्स हो गए हमारे। $7,44,000 हमारा ये हो गया, प्लस इसमें HRA, प्लस इसमें 10,000 पर ईयर। तो ये अमाउंट हमारा कितने दिन मिलेगा? फर्स्ट 2 ईयर्स तक मिलेगा हमें। उसके बाद हमारा 35,000 कितने दिन तक मिलेगा? 3 ईयर्स तक। तो अगर ये कहा जाए कि PhD में अगर आपका टाइम लगता है 5 ईयर से ज़्यादा तो आपको GRF सिर्फ 5 ईयर्स तक मिलेगा। 5 ईयर से अगर ज़्यादा टाइम लेते हो आप PhD में तो आपको GRF अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो टोटल अमाउंट है वो GRF का मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर GRF हो गया तो आपको तो 25-30 लाख रुपए वैसे मिल गए, वैसे नहीं मिलते भाई वो, ठीक है। उसके लिए अगर आप एलिजिबल हो, क्योंकि आप में एबिलिटी है तो इसीलिए मिलते हैं भाई। GRF उन्हीं का क्वालिफाइड होता है जिनमें कुछ करने की क्षमता होती है, ठीक है। अगर बाहर जॉब करेंगे तब भी उनको इतना अमाउंट मिल जाएगा और इसी वजह से इस अमाउंट को 19 में क्या किया गया था, इंक्रीज़ किया गया था कि बहुत ही कम जो अमाउंट था वो रखा गया था। और इसके साथ साथ आप अगर MPhil या PhD में GRF ले रहे हो तो इसके साथ कोई अदर आप बेनिफिट नहीं ले सकते। बेनिफिट का मतलब क्या है? अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वहाँ से आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि PhD कंपल्सरी रेगुलर बेस पे कर दी गई है और एक टाइम में आप एक ही जगह पर अटेंडेंस शो कर सकते हो। तो ये थी हमारी GRF फेलोशिप अमाउंट की बात, कि कितना अमाउंट मिलता है, कब से स्टार्ट होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हो PhD तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक आपको GRF से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब भी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए 1% भी अगर हेल्प करती है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।